आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत लाइन में करियर चुनने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। हाउ टू मेक संस्कृत रूट स्ट्रॉन्ग। तो इसी पर आज मैं चर्चा करूंगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पीपल और बरगद को, उसकी जो जड़ें होती है ना बहुत नीचे तक होती है, बहुत गहराई तक। जब वो पहले बड़ा होता है ना, बड़ा होने से पहले उसकी जड़ बहुत नीचे तक जा चुकी होती है और इसके बाद में आपने देखा होगा जब बड़ा हो जाता है वृक्ष पीपल या बरगद का, तो उसकी जो जड़ होती है रूट बहुत दूर दूर तक विस्तृत हो जाती है। दीवार पड़ जाए, कोई भी फर्श पड़ जाए, उसको चीरते हुए निकल जाती है। चाहे छत हो तो छत को भी वो चीरते हुए निकल जाता है पीपल। तो हमें उसकी तरह बनना है, मजबूत। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा ये भी, और इसके रूट के लिए तो देखिए, जीवन में सक्सेस होना है यदि किसी भी लाइन में आप, तो मैंने संस्कृत को जैसे बता रहा हूं, तो आप किसी भी लाइन को ले लें, किसी भी लाइन में करियर बनाना हो आपको, तो पहले आपको रूट, उसकी जो रूट है, जड़ है, उनको आपको मजबूत करना पड़ेगा। तो इसी पर मैं बता रहा हूं कि आप संस्कृत में करियर बनाने से पहले इसके रूट को समझें। जैसे वो इतना नीचे गहराई तक पीपल और बरगद की जड़ें चली जाती हैं, इतनी दूर दूर तक फैल जाती है, इसी तरह आपको भी दूर दूर तक फैलने का कोशिश करना। वो कैसे फैलेंगे? वो स्वाध्याय से, शिक्षा से फैलेंगे दूर दूर तक। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अब संस्कृत में आपको आगे बढ़ने के लिए आपको साहित्य पर तो ज्यादा फोकस मत दो। सबसे मेन है संस्कृत व्याकरण। यदि संस्कृत व्याकरण आपको अच्छे से आ गया ना, तो आप साहित्य को अच्छे से कवर कर सकते हो। इसके बाद में ग्रंथ आते हैं। आप लोग यदि संस्कृत में आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो आप वेद को भी पढ़ो, आप वेदांगों को पढ़ो। सबसे पहले तो वेदांगों को पढ़ोगे तभी आप वेद को समझ पाएंगे। आप दर्शन पढ़ो, पतंजलि का दर्शन पढ़ो, योग दर्शन। और आप लोगों को उपनिषद पढ़ना चाहिए, आरण्यक, ब्राह्मण, ये सब पढ़ना चाहिए। तो ये तो आप बाद में पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, मगर इनके लिए बहुत कठिन है। इनके लिए भी कोई ना कोई चाहिए पढ़ाने के लिए, शिक्षक तो होना ही चाहिए। शिक्षक के साथ में आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में आपको संस्कृत पर बहुत फोकस देना। सबसे मेन संस्कृत है, उसको मजबूत बनाना है। तो उसको कैसे मजबूत बनाएंगे? बिल्कुल उसके शुरू से जाएं। सबसे संस्कृत व्याकरण में तो सबसे ज्यादा आपको किस पर काम करना है? संधि, समास, कारक, विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग, धातु, शब्द और जो रस, छंद, अलंकार होते हैं, इन पर काम करना है। इन पर जितना अच्छे से काम कर लेंगे, जितना मजबूती से इनको आप स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, तो उतना ही आगे काम आने वाला है संस्कृत में, उतना ही आगे आपका करियर अच्छा होने वाला है और आपका बेहतरीन होने वाला है। तो इसके लिए आपको, जैसे मैं इसी चैनल पर छोटी छोटी क्लिप, छोटी छोटी वीडियो बना करके डालता रहता हूं, तो आप उनको देख लीजिएगा। ज्यादा बहुत बड़ी नहीं होती, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 8 मिनट की, 7 मिनट की, ऐसे होती हैं। तो आप देख लिया करो एक बार। इन पर जब आप महारत हासिल कर लोगे, तो इसके बाद में जब आप संस्कृत धारा पर आप बोलने लगे, लिखने लगे, पढ़ने लगे, अर्थ निकालने लगे, और इसके बाद में जब आप ये सब करने लगे ना, तो आप फिर भी मत समझना कि मैं संस्कृत में महारत हासिल कर लिया। आप संस्कृत वर्ड को बहुत अच्छे से, इनको भी आप कवर करो, शब्दकोश से इसको अच्छे से पढ़ो, पर्यायवाची बहुत सारे। जितना आप गहराई में पढ़ोगे उतना ही आपकी मजबूती बढ़ेगी, उतना ही आप पीपल के समान नीचे, जितनी जैसे नीचे जाते हैं ना उसकी जड़, ऐसे आप ऊपर उठते जाएंगे। तो आपको उस जड़ की, पीपल बरगद की जड़ के समान बनना है। आपको सभी को चीरते हुए आगे निकल जाना है। कौन कहता है यार कि हमको सफलता नहीं मिलती, हम लोगों को कुछ भी एग्जाम देते हैं, पास नहीं हो पाते, कुछ भी नहीं कर पाते? क्यों नहीं? आप मेहनत करो, परिश्रम करो। गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपने कर्म पर आश्रित रहो, फल पर आश्रित मत रहो। कर्म नहीं करोगे तो फल की इच्छा तो व्यर्थ ही है। तो कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, वो ईश्वर पर छोड़ दो, वो ईश्वर तो आपको देख रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूं कि आप कर्म करते जाओ और अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से आप काम करो, और इसके बाद में सफलता तो आपको मिलनी ही है। तो मैं वही बता रहा हूं। तो इसके लिए मैं छोटी छोटी सी वीडियो क्लिप मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं, बनाता रहता हूं। संस्कृत व्याकरण को मजबूत कर लो, और अभी भी मैं और बनाऊंगा। अभी मैं शुरू ही करने वाला हूं। संस्कृत व्याकरण बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल जड़ से काम करूंगा, और इसके बाद मैं एडवांस तक ले जाऊंगा। तो आप इस चैनल में आकर के छोटी छोटी वीडियो को देखते रहें, आप उनसे बहुत कुछ सीख जाएंगे। संस्कृत में यदि करियर बनाना तो बहुत कुछ है संस्कृत में करियर। आप प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर भी बन सकते हैं, बस
क्या बोलते हैं ना कि इस संसार में कुछ भी चीज असंभव नहीं है, बस अपने ऊपर छोड़ दो और कर्म करने का अपने ऊपर छोड़ दो और फल जो मिलना है वो ईश्वर पर छोड़ दो। बस ऐसी ऐसी तो जिंदगी चलती। तो इसके लिए ये मैंने आज आप लोगों को बताया कि हम संस्कृत में करियर चुनने से पहले हम इस वीडियो क्यों देखें। इसका महत्व अभी तक नहीं आपको पता चला होगा। तो इसका मतलब है कि आप पहले जड़ को मजबूत करो। हाउ टू मेक संस्कृत रूट स्ट्रॉन्ग। हम संस्कृत में जड़ को मजबूत कैसे बनाएं, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि छोटी छोटी क्लिप वीडियो में डालता रहता हूं, उनको आप देख लिया करें। तो उनसे आप बहुत कुछ समझेंगे और आगे जो आपका मूल है, जड़ है, उसको मजबूत कर पाएंगे। और जो मैंने बताया कि संस्कृत में करियर कैसे चुने, इसके बाद में आप करियर बना ही सकते हैं, आसान है। क्योंकि आप लोग यदि संस्कृत में स्ट्रांग हो जाएंगे, देखिए संस्कृत में स्ट्रांग कब होंगे, आपको संस्कृत बोलना आ गया अच्छे से, धारा प्रवाह पढ़ना आ गया, लिखना आ गया और अर्थ समझना आ गया, अर्थ करना आ गया, आपको बहुत सारा शब्दकोश याद है, बहुत सारे ग्रंथ याद हैं, आप लोग श्लोक का निर्माण करने लगे, आप गीत भी लिख रहे। देखिए गीत को ये मत समझना कि मैं गीत नहीं लिख पाऊँ, गा नहीं पाता। तो आपको छंद आते हैं ना, आप लिख सकते हो। गाने के लिए किसी और को दे दो, मगर आप लिख तो सकते ही हो। हाँ, तो मैंने आज आप लोगों को बताया कि हम संस्कृत में करियर कैसे चुने। तो आप संस्कृत में करियर आप अपने रूट को मजबूत करने के बाद में आप चुन सकते हैं। मजबूत कैसे करना है, आप संस्कृत व्याकरण पर सबसे ज्यादा फोकस करो। और इसके बाद में आपका साहित्य है, जो साहित्य तो आप सीख ही सकते हो, पढ़ सकते हो अपने आप, यदि आपका व्याकरण ठीक है तो। क्योंकि व्याकरण में एक एक सिद्धि को भी बताया जाता है, एक एक शब्द की सिद्धि को बताया जाता है, तोड़ तोड़ करके एक एक वर्ण का अर्थ भी किया जाता है। तो इसलिए आप जब व्याकरण पढ़ लेंगे ना, साहित्य आपको बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। इसलिए आप व्याकरण पर सबसे ज्यादा मेन फोकस दें, व्याकरण को ही अपना एक सब्जेक्ट के तौर पर लें। जहां भी आपको चुनने का अवसर मिले, आपको जहां भी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, जहां भी सब्जेक्ट रखे गए हों, वहां पर आप व्याकरण को सबसे ज्यादा मान्यता दें। व्याकरण सीख लेंगे तो आप साहित्य अपने आप पढ़ लेंगे। और वेद ये सब जो है ना, ये बहुत कठिन है, उनके लिए व्याकरण चाहिए होते। तो इसलिए बहुत लंबी वीडियो हो रही है, मैं देख रहा हूं, तो इसलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के लिए इतना ही। जो मैंने आपके लिए बताया है ये सब कुछ मैं सिखा सकता हूं, छोटी छोटी क्लिप के रूप में वीडियो में डाल सकता हूं। बस आपके ऊपर है, आप यदि सहायता करते रहेंगे, सहयोग करेंगे तो सब कुछ होगा। कुछ भी असंभव नहीं, संसार में हर चीज संभव है। तो इसके लिए आज इतना ही। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। यदि कोई भी क्वेरीज हो आपकी, और यदि कोई भी डाउट हो, और आगे क्लिप छोटी छोटी वीडियो संधि, समास, कारक, विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग, धातु, शब्द, रस, अलंकार, छंद, इन पर किसी पर वीडियो चाहिए, आप इस पर कमेंट करें निसंदेह, और आपको मिलेंगी छोटी छोटी वीडियो, आपको डाली जाएंगी, बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए ऐसी ही वीडियो मिलती रहे, और मैं इस पर आपको स्टडी कराऊंगा। आज मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, और फर्स्ट तो नहीं, बहुत सारी पढ़ी है, मगर चंडीगढ़ से फर्स्ट है। मैं अभी चंडीगढ़ में फिलहाल रह रहा हूँ और यहाँ से मैं पढ़ाऊंगा। यदि पढ़ना चाहेंगे, इच्छा रखेंगे, तो मैं बोर्ड भी मंगवा लूंगा और यहाँ पर बोर्ड में लिख करके पढ़ाई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें और स्वस्थ रहें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें एक अच्छा सा, ताकि हम लोग भी आपके कमेंट पढ़ करके जान सकें कि आपकी क्या इच्छा है, क्या चाह है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। नमस्ते जी।